आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का रिजल्ट है जो घोषित कर दिया गया है। तो रिजल्ट घोषित होने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों का इतना स्कोर आ रहा है तो आप लेखपाल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या स्कोर होना चाहिए और लेखपाल की तैयारी कैसे आप लोग शुरू करें और कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप लोग लेखपाल का फॉर्म फिल कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये देखिए गाइस, ये एक बच्चे का रिजल्ट है। इसमें स्कोर जो है इस बच्चे का 16.75 है और अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर जो है 21.01 है और अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर जो है 9.71 19,315 है। स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है इनका। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं और आपके कितने परसेंटाइल हों जिससे कि आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटाइल को मैं क्लियर करता हूं कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि इसमें लगभग 8,000 वैकेंसी हैं यूपी लेखपाल में और सुनने में आया था कि लगभग 15 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर 15 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता तो लगभग इसमें 1,20,000 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 1,20,000। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आपके परसेंटाइल 95% आ रहे हैं तो उसी के हिसाब से 1,20,000, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं है। 1,20,000 नहीं बुलाए जाएंगे। अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि 15 गुना ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, क्योंकि 8,000 वैकेंसी हैं और 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। तो लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम दिया है, ये भी आपको पता होगा। तो ऐसा थोड़े कि 15 गुना ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो समझ लीजिए आप लोग परसेंटाइल का मतलब क्या होगा। अगर मान लीजिए आपके परसेंटाइल आपके 85 से 90% के बीच में अगर आपका परसेंटेज आ रहा है तो आप यूपी लेखपाल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं। तो देखिए, इस बच्चे का जो स्कोर है 16.75 और अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर जो है 21.01। मतलब कहने का मतलब ये तो मान के चलिए ये फेल है। ये जो अभ्यर्थी है ये फेल है। तो इस कॉलम में देखिए क्या बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे हैं। उदाहरण, यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो उसका अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% से ऊपर है। वह मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में शामिल है। यानी कि जिन बच्चों का परसेंटाइल 90 है तो वो बच्चा टॉप 10 यानी कि टॉप 10 बच्चों में शामिल होगा। यानी कि परसेंटाइल यदि आपका 90 है मान लीजिए तो आप 90 में टॉप 10 स्थान पर आप रहेंगे। आपकी जो सूची जो है, आपका जो स्थान है वो टॉप 10 में रहेगा। तो अगर आपके परसेंटाइल 85% से 90% यदि आपके आ रहे हैं तो आप यूपी लेखपाल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। तो इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आशा करते हैं कि परसेंटाइल का मतलब आप समझ गए होंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। और उसी प्रकार से एक बच्चे का रिजल्ट है। इस बच्चे के लगभग 75.25 नंबर हैं और अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर है 74.62 और इस बच्चे का अभ्यर्थी परसेंटाइल स्कोर है 96.58 102 284। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसका जो परसेंटाइल स्कोर है 96.58 10 284। तो ये बच्चा यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकता है क्योंकि इसका जो परसेंटाइल स्कोर जो है वो काफी अच्छा है। मैंने आपको बताया है यदि आपका परसेंटाइल 85% से 90% के बीच में आ रहा है तो आप यूपी लेखपाल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए जो परसेंटाइल जो का होता है उसमें आपका स्कोर दिया होता है और नंबर भी दिए होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके 57 नंबर आ रहे हैं, 57.57, तो इस हिसाब से परसेंटाइल बनता है 79.24। अगर आपका स्कोर 51.24 आ रहा है तो इसके हिसाब से परसेंटाइल बनता है 68.78। अगर आपका स्कोर 56.64 आ रहा है तो आपका परसेंटाइल बनता है 77.79। अगर आपका स्कोर 64.25 आ रहा है तो आपका परसेंटाइल बनता है 85.667। अगर आपका स्कोर
66.50 आ रहा है तो आपका परसेंटाइल बनता है 91.68। अगर आपके नंबर 69 आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल बनता है 93.45। अगर आपका स्कोर 62 बन रहा है तो आपका परसेंटाइल बनता है 86। उसी प्रकार से अगर आपके नंबर 71.4 आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल बनता है 94.14। अगर आपका परसेंटाइल 73 आ रहा है तो आपका स्कोर बनता है 94.98। अगर आपका परसेंटाइल 75 आ रहा है तो आपका स्कोर जो है वो बनता है 96.36। अगर आपका स्कोर 79 आ रहा है तो आपका परसेंटाइल बनता है 98.75। अगर आपका परसेंटाइल 81 है, सॉरी आपका अगर नंबर अगर आपके 81 आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल बनेगा 99.36। अगर आपके नंबर 87.17 आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल बनेगा 99.99। एक बार आप लोग और देख लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है स्कोर है और ये आपका परसेंटाइल नंबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपके नंबर 85% से, ये मान के चलिए 85% से 90% के बीच में आ रहे हैं तो आप यूपी लेखपाल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप यूपी लेखपाल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, कभी भी फॉर्म इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब आप समझ गए होंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है और यूपी लेखपाल की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 85% से 90% के बीच में आ रहा है तो। अभी थोड़े दिन पहले काफी व्यूमर्स थे कि यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो इसके हिसाब से 1,20,000 क्या पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में? ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, गलत है फिलहाल ये। अब देखिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है एग्जाम के लिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इसमें परसेंटाइल लागू हुआ है। तो अगर यहाँ पर परसेंटाइल लागू हो तो कट ऑफ की बात तो अलग हो जाती है। तो परसेंटाइल के हिसाब से ही आप अपना स्कोर मान सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर अगर 64 आ रहा है, 64 से 65, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ये मान के चलिए। मैं इतना बता देता हूं, अगर आपका स्कोर 64 से 65 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी गलत थे। शिफ्ट 2 में सीरीज ए की जो आपकी बुकलेट थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे। पहला जो क्वेश्चन था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता, ये क्वेश्चन गलत था। दूसरा क्वेश्चन गलत था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। अगला क्वेश्चन था माउंट एवरेस्ट पर प्रथम वर्ष लड़ाई किस वर्ष की गई। तो ये क्वेश्चन गलत है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी। एग्जाम जो आपका हुआ था 24 अगस्त 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। फॉर्म जो है 20,73,840 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ये हमारा अनुमानित आंकड़ा है, कंफर्म आंकड़ा नहीं है। सुनने में तो यही आ रहा है कि लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने यूपीएससी पैट की परीक्षा दी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितना फॉर्म फिल किया गया अभी तक कोई संख्या इस पे नहीं है। सुनने में तो यही आ रहा है कि 25 लाख फॉर्म फिल किया गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रश्न हो, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके मन में जो भी आपके डाउट्स हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा हो और आपके मन में समझ रहा हो कि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कि जैसे कि मैं यूपी लेखपाल का फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, और ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे तो मैंने आपको स्कोर बता दिया है। अगर आपका स्कोर 64 से 65 के बीच में है तो इसके हिसाब से आपका परसेंटाइल जो बनता है 85 से 86 के बीच में बनता है। तो आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।